आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि साधारण बातचीत में अगर तुमने मुहावरों का और फ्रेजेस का सही इस्तेमाल किया तो इससे तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी और तुम्हारा रुतबा भी बुलंद हो जाएगा। यकीनन तुमने अपने बड़े बुजुर्गों से यह मुहावरा सुना होगा कि इज्जत का रास्ता जुबान से है और बेइज्जती का भी। स्टोइक्स मानते हैं कि पावर ज्यादा बोलने में नहीं है बल्कि इंटेंशन और इरादे के साथ बोलने में है। तो चलो अब इसी इरादे के साथ हम सीखते हैं 13 स्मार्ट फ्रेजेस डेट रेज योर स्टेटस। फ्रेज 1, जब तुम्हें कोई थैंक यू कहता है तो तुम उसे कह देते हो यू आर वेलकम। इस बात में पोलाइटनेस तो है, लेकिन सुनने वाले को लगता है कि तुमने इस बात को इरादे के साथ नहीं बोला, बस यूं ही तुमने इस बात को कह दिया, इसलिए वो भी यूं ही सुनता है और आगे निकल जाता है। साइकोलॉजी फैक्ट्स के अनुसार तुम्हारा वैल्यू तुम्हारी बातों में वैल्यू की वजह से होती है। इसलिए आज के बाद से जब कोई तुम्हें थैंक यू बोले तो तुम उसे कहो इट्स माय प्लेजर, या तुम ये कहो कि आप मुझ पर हमेशा भरोसा कर सकते हैं। ऐसा कहने से इसमें तुम्हारा कॉन्फिडेंस दिखता है और सुनने वाले को अच्छा लगता है और उसकी नज़र में तुम्हारी इज्जत बढ़ जाती है और तुम्हारा रुतबा भी बुलंद हो जाता है। फ्रेज 2, जब तुम कहीं पहुंचने में लेट हो जाते हो तो यूं ही कह देते हो सॉरी आई एम लेट, लेकिन याद रखो तुम्हारी जुबान से निकला हुआ एक सॉरी सुनने वाले को यह मैसेज देता है कि तुमसे कोई गलती हुई है और गलती करने वाले की इज्जत कोई नहीं करता है। इसलिए आज के बाद से अगर तुम कहीं लेट पहुंचो तो कहो वेट करने के लिए शुक्रिया, आई अप्रिसिएट योर पेशेंस। ये छोटा सा बदलाव तुम्हारे कम्युनिकेशन में, तुम्हारी बातचीत में वैल्यू का पूरा लेवल ही बदल देता है। अब तुम्हारे मुंह से निकली हुई बात, तुम्हारी जुबान से निकली हुई बात सुनने वाले को लगता है कि तुम उसकी तारीफ कर रहे हो, तुम उसका शुक्रिया अदा कर रहे हो। फ्रेज 3, जब तुमसे कोई पूछता है क्या खाओगे, यानी उसके पास ऑप्शन है, लेकिन जब तुम उसे कहते हो यार कुछ भी, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम उसके ऑप्शन को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। इसलिए कुछ ऐसा कहो कि उसको लगे कि तुम उसके ऑप्शन को रिस्पेक्ट दे रहे हो। इसलिए तुम कह सकते हो नरमी के साथ कि यार तुम खुद ही चूज करो, आई ट्रस्ट योर टेस्ट। फ्रेज 4, जब तुमसे कोई पूछे क्या तुम ये काम जानते हो तो उसको ब्लंटली ये मत जवाब दो आई डोंट नो, ये कंप्लीट सरेंडर है। इसकी जगह तुम कह सकते हो कि मैं इसे बहुत जल्द सीख लूंगा। ये तुम्हारे ग्रोथ माइंडसेट को शो करता है। फ्रेज 5, किसी सवाल का जवाब अगर तुम्हें नहीं मालूम है तो ये मत कहो कि नो आइडिया, ये भी कंप्लीट सरेंडर है। इसके जगह तुम कह सकते हो कि यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बात याद रखो, नाजानकार बनने से ज्यादा अच्छा है क्यूरियस बनना, जिज्ञासु बनना। फ्रेज 6, कॉम्प्लीमेंट मिलने पर बहुत सारे लोग शर्मा जाते हैं। नहीं नहीं, शर्माइए मत, बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ कहिए थैंक यू वेरी मच, इट मीन्स ए लॉट टू मी। फ्रेज 7, दस्तरखान पर बहुत सारे पकवान को देखने के बाद जब मेहमान ये कहता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा है, तो अक्सर लोग उस पर से बहुत सारे डिशेस को उठवा लेते हैं। ये बदतमीजी है और नैरो माइंडेडनेस है। इसलिए इसकी जगह आप ये कहें कि नहीं यार कहाँ ज्यादा है, आप तो इससे ज्यादा डिजर्व करते हैं। ऐसा कहते हुए आप अबंडेंस माइंडसेट वाला इंसान दिखते हैं। फ्रेज 8, याद रखो तुम्हारे हर वर्ड तुम्हारे इमेज को या तो मजबूत करते हैं या कमजोर करते हैं। स्टोइक्स बगैर सोचे समझे रिएक्ट नहीं करते हैं, वो अपने हर वर्ड्स को इंटेंशन के साथ, इरादे के साथ और मकसद के साथ बोलते हैं। अब बारी है फ्रेज नंबर 9 की। गलती होने पर बहानों के पीछे मत छुपो, बोल्डली और कॉन्फिडेंस के साथ कहो इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई विल टेक केयर ऑफ इट। फ्रेज 10, जब तुम किसी बात से डिसएग्री करने लगो तो डिफेंसिव मत बनो, बल्कि कहो इट्स इंटरेस्टिंग, आई विल थिंक ओवर इट। फ्रेज 11, जिंदगी में अगर कोई मौका मिले तो कभी मत कहना आई विल ट्राई इट, कहना आई कैन डू इट, आई कैन हैंडल इट। फ्रेज नंबर 12, जब तुम कोई कन्वर्सेशन में हो, किसी से बातचीत कर रहे हो, तो अपनी बातचीत को बिना सोचे समझे खत्म मत करो, बल्कि खत्म करने से पहले कोई इनकरेजिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग या कोई सिंपल सेंटेंस बोल दो, जैसे कि कहो आई अप्रिसिएट द टाइम यू गेव मी फॉर द डिस्कशन। नाउ इट इज द लास्ट फ्रेज नंबर 13, जब तुमसे कोई अपना प्रॉब्लम शेयर करे तो चुपचाप खामोशी से उसके प्रॉब्लम्स को मत सुनो, बल्कि कहो आई अंडरस्टैंड इट,
ये सुनने में बड़ा ही कठिन लग रहा है। स्टोइक्स मानते हैं कि हर चीजों पर हम अपना कंट्रोल नहीं रख सकते हैं। हाँ, अपने इरादों पर और अपने इंटेंशन पर हमारा कंट्रोल हो सकता है। इसलिए अपने शब्दों को, अपने मुहावरों को इरादों के साथ बोलो, इंटेंशन के साथ बोलो। अगर ऐसा करोगे तो इससे तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी और तुम्हारा रुतबा भी बहुत बुलंद होगा। वो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जो तुम अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। स्टोइक लेसन्स पर ऐसे ही और वीडियोस के लिए गुड सेंस मोटिवेशन को सब्सक्राइब करो। नमस्कार।